दोस्तों, हमारे देश में आए दिन रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देश के कोने-कोने से रेप की खबरें आती हैं और इस प्रकार के ब्रूटल रेप जिनको देखकर इंसान की रूह काँप जाती है और इस प्रकार की हैवानियत जो मानवता को शर्मसार करने वाली है, इस प्रकार के डे बाय डे केस आते जा रहे हैं, जो एक बड़ी ही चिंता का विषय है। लेकिन इससे बढ़कर एक बात सोचने की है कि ये हमारे देश में क्यों हो रहे हैं? ये अरब में क्यों नहीं हो रहे? कुवैत में क्यों नहीं हो रहे? अबू धाबी में क्यों नहीं हो रहे? दुबई में क्यों नहीं हो रहे? तो ये फिर भारत में ही क्यों हो रहे हैं? चलो वहाँ का छोड़िए, वहाँ पर तो शरिया है। फिर ये सिंगापुर में क्यों नहीं हो रहे? जापान में क्यों नहीं हो रहे? रसिया में क्यों नहीं हो रहे? जर्मनी में क्यों नहीं हो रहे? न्यूज़ीलैंड में क्यों नहीं हो रहे? फ़िनलैंड में क्यों नहीं हो रहे? लेकिन भारत में दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि भारत में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत देश तो राम का देश है, भगवान बुद्ध का देश है, भगवान महावीर का देश है, गुरुओं की भूमि है। छत्रपति शिवाजी, अहिल्याबाई जी, सारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सभी यहाँ पर हुए। भगवान गणेश, भगवान वेंकटेश, भगवान हनुमान सभी तो यहाँ हुए। लेकिन हम सब उनकी पूजा भी करते हैं। फिर भी हमारे देश में तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। फिर भी हमारे देश में इस प्रकार के भगवान और देवी देवताओं की भूमि होने के बावजूद इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या आप जानते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। इन सभी रेप के केस के होने के पीछे की सबसे बड़ी एक वजह हमारी संसद और हमारी कार्यपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट है। क्योंकि किसी भी रेपिस्ट को इस प्रकार की सज़ा का प्रावधान है ही नहीं और इस प्रकार की सज़ा दी ही नहीं जा रही है कि जिससे कि समाज में, देश में एक मिसाल कायम हो और लोग इस प्रकार का कृत्य करने से पहले 1000 बार नहीं बल्कि 10,000 बार सोचें कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। इस प्रकार की कोई मिसाल हमारे देश में अभी तक नहीं दी जा रही है और इसी के कारण ये केस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और एक कदम बढ़कर इस प्रकार के रेपिस्ट को, जो एक किसी बहन बेटी की इज्जत लूट लेते हैं, उनके पेट में छुरा घोंप देते हैं, कहाँ-कहाँ किसी प्रकार से प्रताड़ना देते हैं, फिर भी उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में लड़ने के लिए वकील मिल जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का हो नहीं सकता कि जिस व्यक्ति ने किसी बेटी का बलात्कार करके, रेप करके और उसको इस दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया, फिर भी उसको ज़मानत के लिए और बचाव के लिए हमारे देश में वकील मिल जाता है। तो यह हमारे देश का भी और एक हमारा खुद का भी एक दुर्भाग्य है। फिर इस प्रकार की घटनाओं को रोक पाना लगभग असंभव सा लगता है।